Student, today I am going to explain the lesson 5 of GK subject. Lesson name is Nature's Fury. Nature's Fury means जो प्राकृतिक कहर है, प्राकृतिक जो प्रकृति गुस्सा करती रहती है. फ्यूरी मीन्स वेरी ग्रेट एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा. तो प्रकृति कैसे गुस्सा करती है, जो नेचर है उसको कैसे गुस्सा आ जाता है. कभी बारिश ना करे, कई सालों तक बारिश ना आए तो सूखा पड़ जाता है. बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए तो हम उसे नेचर ही मानते हैं ना, कि भगवान कर रहा है सब कुछ, हम ऐसे मानते हैं. तो उसे नेचर का, हम प्रकृति का एक कहर मानते हैं. जब बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए तो फ्लड, बाढ़ आ जाती है. सुनामी मीन्स तेज बारिश होना, हवा के साथ, चक्रवात के साथ, तेज से समुद्र में पानी का उछलना. अर्थक्वेक, कई बार भूकंप आ जाता है. लैंडस्लाइड हो जाता है, कई बार कहीं से ज़मीन ऊपर से नीचे गिरनी शुरू हो जाती है. वोल्केनो इरप्शन मीन्स ज्वालामुखी फटना. ये सब नेचर के कहर हैं, नेचर का गुस्सा दिखाता है नेचर ऐसे. और ये गुस्सा दिखाता है क्यों है, उसके रीजन कि कुछ ह्यूमन बींग्स जो एक्टिविटी करता है उसके कारण भी हो जाता है कई बार. और कुछ अपने नीचे अर्थ में परिवर्तन होते रहते हैं, उसके कारण भी होता रहता है ये सब. तो हम आज उसको पढ़ने वाले हैं. आइडेंटिफाई द नेचुरल कैलेमिटीज, जो प्रकृति डिजास्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं. डिस्क्राइब बिलो ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर्स एंड क्लू. तो हमें उनको पहचानना है. पिक्चर्स देख के, कुछ जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसको पढ़कर, कि हम ये कौन सा नेचुरल कैलेमिटीज है, ये कौन सा नेचुरल डिजास्टर है, कुछ कौन सा बैड इफ़ेक्ट है, कौन सा बैड इवेंट्स है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. जो सबसे पहला है, देखो नंबर 1 डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, क्लू क्या है. क्लू मीन्स जो इसने लिखा हुआ है, राइट डाउन किया हुआ, उसको हमें पढ़ेंगे, फिर हमें पहचानेंगे उनको. आइडेंटिफाई मीन्स पहचान के हमें इसमें लिखना है, इन फिलअप्स में फिल करना है. अपनी बुक में इन्हें फिल कर लेना, पहले लिखना फिर उनको याद करना. सबसे पहला, ए सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लैनेट्स. अचानक, सडन मीन्स अचानक, बहुत तेज़ी से अर्थ, धरती का जो सरफेस है वो हिलने लग जाता है. और ये हिलता क्यों है, बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट. धरती के अंदर, अर्थ के अंदर प्लेट्स हैं और वो मूव करते रहते हैं. जब वे आपस में टकराती हैं ना, तो वे क्या करती हैं, टकराने से धरती कंपित हो जाती है, वो हिलने लग जाती है, उसे बोलते हैं अर्थक्वेक. और जो पिक्चर है, देखो ये अर्थक्वेक की पिक्चर है. इसके कारण जो ये जैसे बिल्डिंगें गिरने वाली हो रही है, बिल्कुल ये अर्थक्वेक की पिक्चर है. ये पिक्चर देखो और इसे पढ़ो, फिर लिखो यहाँ पे. सेकंड है, ए मास ऑफ अर्थ, रॉक एट्सेट्रा दैट फॉल्स डाउन. अगर पृथ्वी पर चट्टानें नीचे गिरने लग जाए, फॉल्स डाउन में नीचे की तरफ गिरे. द स्लोप ऑफ ए माउंटेन इन हिली एरिया. कई बार जो माउंटेन है, जो पहाड़ हैं, उसके जो पत्थर हैं ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लग जाते हैं. पहाड़ी एरिया में अगर तुम पहाड़ देखो और उनमें से कुछ चट्टान के पत्थर नीचे की तरफ लुढ़कना शुरू हो जाएं, तेज़ी से लुढ़कते हुए नीचे आते हैं, तो उन्हें हम लैंड स्लाइड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, लैंड स्लाइड. ये इधर ये पिक्चर है ना, इसको ध्यान से देखो, ये वाली पिक्चर लैंड स्लाइड. देखो ऊपर से नीचे की तरफ मिट्टी, रो, बड़े बड़े पहाड़ के पत्थर गिरने लग रहे हैं, इन्हें बोलते हैं रो लैंड स्लाइड. थर्ड, ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज़ नो रेन. एक लंबे समय तक अगर बारिश नहीं होगी, कॉजिंग शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, तो मिट्टी में सूख जाएगी और मिट्टी में कुछ भी नहीं उगेगा. एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, और इससे हमारी जो पूरी धरती देखो कैसी सूखी हुई दिखाई दे रही है. ड्रॉट, सूखा पड़ गया, पूरी ज़मीन सूख जाती है, कुछ उगेगा नहीं. मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है, जब तक उसमें नमी नहीं होगी पौधे नहीं होंगे, उगेंगे. तो ये शुष्क मिट्टी जो दिखा रखी है, पूरी सूखी हुई, फटी कटी फटी जो मिट्टी है, किस कारण से हुई, उसे क्या बोलते हैं, ड्रॉट. DROUGHT, ड्रॉट. ड्रॉट में सूखा, तो क्या बोलेंगे, सूखा पड़ गया. तो इनकी स्पेलिंग्स जो है ना नीचे भी दी हुई है, आप ध्यान से इसको देख के इधर लिखो ना. ये सारी स्पेलिंग पिक्चर्स के सामने लिखी हुई है. DROUGHT, ड्रॉट, अर्थक्वेक. तो आप स्पेलिंग यहाँ से देख के लिख लेना अगर समझ नहीं आ रही हो आपको. ड्रॉट में सूखा. फोर्थ है, लार्ज वेव्स इन द सी. समुद्र में बड़ी बड़ी वेव्स, तरंगे उठने लग जाती हैं. और ओशंस, महासागरों में, समुद्र में. कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक. रीजन इसके पीछे क्या है, अर्थक्वेक. जब भूकंप आता है ना, धरती हिलती है, तो कई बार समुद्र का पानी उछल के बाहर आना शुरू हो जाता है और बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती है. अंडर द ओशन फ्लोर, जो समुद्र, जो महासागर है, उनके नीचे से पानी उछल के ऊपर बाहर की तरफ बहुत ऊंची, कई फीट ऊपर उठ के बाहर आता है. इसे बोलते हैं सुनामी. और टी ये है, टी इसको साइलेंट है, टी सुनामी नहीं बोलते, सुनामी ही बोलते हैं. टी क्या है, साइलेंट है, मतलब इसके वर्ड को बोला नहीं जाता.
तो आप इसे लिखोगे टी सुनामी, लेकिन बोलते टाइम सुनामी बोलते हैं। तो लार्ज वेव, जो बड़ी बड़ी समुद्र में जो लहरें उठती है ना, रीजन है उसके पीछे अर्थक्वेक, भूकंप के कारण, उसे बोलते हैं टी सुनामी या सुनामी। ये सामने जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये देखो पेड़ कैसे समुद्र का पानी बाहर आ रहा है, सड़कों पर आ रहा है। बहुत उस पिक्चर को थोड़ा बड़ा करके देखोगे, समुद्र का पानी बाहर सड़कों तक आ गया, उछल उछल के, इसे बोलते हैं सुनामी। इससे क्या होता है, बहुत सारे जो बिल्डिंग्स है गिर जाती हैं, जान माल की हानि होती है, जो इंसान है वो भी मर जाते हैं, पशु मर जाते हैं, व्हीकल्स सारे ख़राब हो जाते हैं। तो ये सारे ही नेचुरल कैलेमिटीज बोलते हैं इनको। मतलब प्रकृति का कहर, गुस्सा, वो कैसे दिखाती है, भिन्न भिन्न रूप में दिखाती है, वो सारे यहाँ एक्सप्लेन किए हुए हैं। फिफ्थ देखो, ए माउंटेन विद ए लार्ज ओपनिंग एट द टॉप, एक ऐसा पहाड़ जिसके ऊपर एक ओपनिंग बनी हुई है, थ्रू विच गैसेज एंड लावा, लावा होता है गरम गरम, सॉलिड पार्ट बाहर आता है, हॉट लिक्विड रॉक्स, जो रॉक है ना, चट्टाने, पिघली हुई चट्टाने बाहर आती हैं, एंड फोर्स्ड आउट इनटू द एयर। माउंटेन विद ए लार्ज ओपनिंग एट द टॉप, एक ऐसा माउंटेन जिसका ऊपर का हिस्सा खुला हुआ है, थ्रू विच गैसेज, जिसमें से गैस निकल रही है, लावा निकल रहा है, हॉट लिक्विड रॉक निकल रही है, आर फोर्स्ड आउट इनटू द एयर, और हवा में ऊपर की तरफ उछल रहा है। ये देखो वोल्केनो इरप्शन दिखाया हुआ है, इसमें से कितना धुआं बाहर आ रहा है, ये क्या है, वोल्केनो इरप्शन। यहाँ पे लास्ट लिखा है वोल्केनो मीन्स ज्वालामुखी। वोल्केनो की हिंदी क्या होती है, ज्वालामुखी, बड़ा सा पहाड़ जिसके अंदर से ज्वाला निकल रही है और गैसेज निकल रही है, लिक्विड रॉक्स निकल रही हैं, पिघला हुआ लावा निकल रहा है, उसे बोलते हैं वोल्केनो। ये सारे वर्ड लिखो आप इनमें और इसको लर्न करो, ये फिलअप्स फिल करके, और स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, फिर इनको आप लर्न कर लेना। ओके स्टूडेंट।